धन्यवाद। तो आज से हम लोग एक विशेष ग्रंथ प्रभुपाद का ले रहे हैं जिसका नाम है जन्म और मृत्यु से परे। तो आप सभी ये देख सकते हैं, ये एक छोटी सी पुस्तक है, जन्म और मृत्यु से परे। आई डोंट नो आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, लेकिन ये पुस्तक जो है ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये जो हमारा जो अपनी दीक्षा के लिए जितना शिक्षा लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जाम है वो उसके बाद जो सेकंड लेवल ऑफ एग्जाम है दैट इज कॉल्ड कृष्णा साधक, सॉरी कृष्णा सेवक। तो कृष्णा सेवक वाला जो एग्जाम है उसमें ये पुस्तक आती है और इस पुस्तक से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट होने के लिए हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने बोला कि हमें ये वाली पुस्तक से अब एज पर सिलेबस चलना है। तो ये जो कृष्ण सेवक वाला जो अपना वो है, क्या नाम है, एग्जामिनेशन है, उसके लिए हम लोग अब प्रिपरेशन करेंगे। हम लोगों ने श्रद्धावान का प्रिपरेशन कर लिया है। श्रद्धावान में हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर मंत्रों के ऊपर में जोर दिया गया है। उसमें ज्यादातर मंत्रों के विषय में पूछा जाता है, कौन सा मंत्र, भोगा मंत्र, प्रभुपाद मंत्र, प्रणाम मंत्र, प्रसादम पाने के पहले का मंत्र, फिर अपने शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक, ये सारे मंत्रों के ऊपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये एग्जाम पार कर जाओगे और इसके बाद, क्योंकि इस एग्जाम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मंत्रों को याद करना है और कुछ जो शिक्षा अष्टकम के श्लोक हैं उनको उनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। तो ऐसा होने से आप श्रद्धावान क्लियर कर जाओगे। अब आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज इज फॉर कृष्ण सेवक। इस कृष्ण सेवक ये वाला जो स्टेज है, यहां से प्रारंभ हो जाता है ग्रंथों का प्रवेश। लेकिन शुरुआत में बहुत सिंपल ग्रंथ दिए जाते हैं और अच्छे ग्रंथ हैं। ये जन्म मृत्यु से परे हिज डिवाइन ग्रेस अपने श्रील प्रभुपाद जो हैं, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत प्रभुपाद जो हैं, उनके द्वारा लिखित ये पुस्तक है। बहुत पतली सी छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक है। ये जिसको बोल सकते हैं कि बेसिक प्लेटफॉर्म है स्पिरिचुअलिज्म या कृष्ण कॉन्शियसनेस का। तो इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ने से हमारा एक मेंटल लेवल बन जाता है आगे की डीप फिलॉसफी समझने के लिए। तो ये पुस्तक जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि होता है ना कि अभी अगर किसी को एसे लिखना है तो उसको सबसे पहले सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छे से आना चाहिए, उसको शब्दों का पकड़ अच्छे से होने चाहिए, उसके शब्दकोश में अच्छे शब्द होने चाहिए, तभी वो अच्छा एसे लिख पाएगा। तो उसी प्रकार से आगे की जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस है और उसमें जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसका ये जिसको बोलता है स्टेपिंग स्टोन है। ये पुस्तक जो है वो हमें पूरी मेंटली प्रिपेयर करती है, पूरे हमें एक्चुअल रियलिटी दिखाती है कि क्या हमें करना है, हम कहां से हैं और कैसे करना है, किन किन चीजों को समझना है। करते करते हम भगवान के साथ अगर संग होते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो इन सारी चीजों का बहुत डिटेल में इसमें एक्सप्लेनेशंस हैं। बहुत सुंदर पुस्तक है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। हम लोग इसको पुस्तक को स्टार्ट करेंगे अब आज से, और इसको पुस्तक को कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके हम इस पुस्तक को फिनिश करें। ज्यादा नहीं, इसमें शायद 5 या 6 चैप्टर्स हैं, उसी के अंदर में ये पूरी की पूरी पुस्तक है। और हम लोग ट्राई करेंगे 2 क्लास के अंदर में या मैक्सिमम 3 क्लास में हम इसको कवर अप कर लें। और साथ ही साथ अब हम लोग आज का क्लास अब स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार अपने श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करके हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय। तो मैं भी आपके साथ में ये पुस्तक जो है जन्म और मृत्यु से परे, इस पुस्तक को आपके सामने मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं और आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा मैं। ये पुस्तक है जन्म और मृत्यु से परे।
तो जैसा कि आपको इस पुस्तक के जिसको बोलते हैं ना, कवर टेल्स अ लॉट अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, अंदर क्या मिलेगा, ये हम लोगों को जो उसका जो शीर्षक है और ये जो पुस्तक है वो आप लोग को बता सकता है कि इसके अंदर में क्या है। तो ये बोलता है कि जन्म और मृत्यु से परे, मतलब जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो 4 चीजों में जो हम फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 जो हैं वो हमारे इस भौतिक संसार के दोष हैं और इस भौतिक संसार के कष्ट हैं। ये ऐसे दुख हैं जिससे कोई भी अछूता नहीं है। कोई भी जीव जिसने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है उसको बेसिकली ये जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि यानी रोग, इन 4 चीजों से वो छुटकारा नहीं पा सकता है। वो इस भौतिक संसार में उसका प्राकट्य, उसका जन्मदिन और उसका जन्म होने का मतलब ही है कि वो इन 4 दुखों से परे नहीं जा सकता है। लेकिन ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जो आपको इस जन्म मृत्यु से परे ले जाने वाली पुस्तक है। यानी कि आप अब इस पुस्तक से, इसमें वो ज्ञान है जो कि आपके इस जन्म मृत्यु के चक्र को काटता है। क्योंकि अगर ये जन्म मृत्यु के चक्र से हम बाहर निकल आए तो ऑटोमेटिकली जरा और व्याधि, बुढ़ापा और रोग, ये तो इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि हम जन्म ले चुके हैं। तो अगर हम जन्म ही ना हो तो हमारा ऑटोमेटिकली जन्म और मृत्यु, तो ऑटोमेटिकली मृत्यु को हमने विजय प्राप्त कर ली, फिर हम लोगों को कोई मृत्यु का डर नहीं है क्योंकि हमारे तो जन्म ही नहीं हो रहा है। तो जिनका जन्म नहीं होता है उन लोगों को मृत्यु, जरा और व्याधि, इन सब चीजों के लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसीलिए प्रसाद मुकुंद प्रभु जी हमेशा बोलते हैं द बेसिक प्रॉब्लम इज जन्म। हमें लगता है कि जन्म जो है वो बड़ा ही खुशी का, बड़ा ही सुंदर अवसर है। हर साल दर साल हम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू करके गाते भी है, केक काट रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। लेकिन टेक्निकली ये नहीं जानते हुए कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे जो कष्टदायक चीज है, सबसे जो दुखकारी इशू है वो ये जन्म ही है। इस भौतिक संसार में किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करना और फिर वहां से निकल के अपना जीवन, दुखमय जीवन को झेलना, ये सारी चीजें जो है ये अत्यंत कष्टप्रद है। और ये जो कष्ट है वो उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि हमारा जन्म को ही रोका जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, फिनिश दिस बिजनेस इन दिस लाइफ ओनली। ये जो बिजनेस है ना, ये जो जन्म लेना मरना फिर जन्म लेना, ये जो बिजनेस है इसको फिनिश करो इसी जीवन में। क्योंकि ये एक कोई अच्छा सौदा नहीं है, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये सौदा नहीं है, ये मूर्खों के लिए है कि वो चाहते हैं कि भाई बार बार हमारा जन्म हो और ये हो। लेकिन लेट अस फिनिश दिस पर ये कैसे हो सकता है, हाउ टू फिनिश दिस बिजनेस, वो इस पुस्तक में अभी बताया जाएगा कि इस बिजनेस को कैसे करना है। और आप यहाँ पे इसका बड़ा सुंदर सा एक ये भी आया हुआ देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, इसमें कवर बड़ा सुंदर है। इसमें भगवान जो है वो चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म वाले भगवान जो है श्री कृष्ण ने उसका अपना चतुर्भुज रूप धारण किया है। और इस भव सागर में, ये देखिए भव सागर क्या है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र दिखाया गया है। उसमें डूबता हुआ व्यक्ति जो है वो कृष्ण को पुकार रहा है और कृष्ण गरुड़ पे सवार होके आ रहे हैं और उसको, उसका हाथ पकड़ के उसे निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये भव सागर में जो पड़े रहने वाली जो चीज है वो क्या चीज है, वो यही है कि जन्म मृत्यु में लगातार आते जाना, आना और जाना, ये है बेसिकली भव सागर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का नाम लिखा हुआ है इस पुस्तक में, और ये इसका फर्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट चैप्टर इसमें बोलता है कि हम यह शरीर नहीं है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमें समझाएगा कि हम एक्चुअली में कौन है, मतलब ये हमें हमारी आइडेंटिटी बताता है ये चैप्टर, कि हम कौन है और क्या है, हम कैसे इस शरीर में आ गए हैं, क्या ये है, वो इस चैप्टर में बताया जाएगा। सेकंड आता है मृत्यु के बाद की प्रगति। थर्ड है भौतिक संसार से मुक्ति, कैसे हम मुक्त होंगे। चौथा है परव्यों भगवत धाम का आकाश, यानी कि भगवत धाम यानी वैकुंठ लोक और उसके ऊपर के जितने भी वैकुंठ हैं, अप टू गोलोक वैकुंठ जो है वहां तक का इसमें डिटेल मिलेगा। कृष्ण भगवान का संग करना, इतना कुछ करने से हमें क्या प्राप्त होगा
वो भी, उसका भी जिसको बोलते हैं ना ट्रेलर दिखाया जाएगा इस पुस्तक में। तो हम फर्स्ट चैप्टर से अब स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये। हम यह शरीर नहीं है। ये चीज हम लोग ने कई बार बोला हुआ है, कई बार हम सुनते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, हम एक आत्मा है, शाश्वत आत्मा है जो इस शरीर में रहते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने काफी बार बोला है, काफी बार सुना है, लेकिन क्या हम इस ज्ञान को विज्ञान में बदल पा रहे हैं? ये मुश्किल है। ये सबसे बड़ी कठिनाई यही है। और ये जो माया है जिसको बोलते हैं ना कि ये भगवान की माया चलती है यहाँ पे, वो माया और कुछ नहीं, सबसे बड़ी जो माया है वो यही है कि वो माया हमें विश्वास दिलाती है कि हम ये शरीर ही है, हम आत्मा नहीं है, हम ये शरीर ही है। ये इस माया का प्रकोप है। और इस भौतिक संसार में आने के बाद हम जितनी भी भौतिक उपलब्धियां करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वो केवल और केवल शरीर के लिए कर रहे हैं। वो शरीर जिसका कि नाश होना अवश्यम भावी है। मतलब जिस दिन ये शरीर बना उस दिन ही इसका एक्सपायरी डेट प्रिंट हो गया कि आज जैसे दवाई बनती है, दवाई जिस दिन मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्री में, उसी दिन जब उसका लेबल लगता है उसमें लिखा रहता है कि आज ये इस महीने में मैन्युफैक्चर हुआ, इस महीने में एक्सपायरी है इसकी। तो उसी प्रकार से हर जीवात्मा जैसे ही माता के गर्भ में आती है उसका एक्सपायरी डेट ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो आप बदल नहीं सकते हो। लेकिन उस एक एक्सपायर्ड जो हमें पता है कि ये आगे चल के समाप्त हो जाना है, उसके लिए हम इस पूरे जीवन भर हम कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उस शरीर को संभालने के लिए, उस शरीर को आराम देने के लिए। सारे भौतिक जितने भी कार्यकलाप हमारे हैं, चाहे हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, अच्छा से विवाह हो गया, अच्छा परिवार हो गया है, किसके लिए? सुख देने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये शरीर के लिए है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है उसको तो न तो बड़ा घर चाहिए, न तो सुंदर पत्नी चाहिए, न तो एयर कंडीशनर चाहिए, न तो उसको गाड़ी चाहिए, न तो उसको अच्छा जॉब चाहिए। ये सारी चीजें तो केवल और केवल मटेरियल शरीर के लिए है। तो ये सारा एफर्ट जो है वो केवल और केवल शरीर के लिए होता है। तो हम अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक सबसे पहले वही कोट किया गया है कि देहि नित्यम अवधोयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरत के वंशज, यानी कि अर्जुन को बोला जा रहा है, जो शरीर में, इस शरीर में जो रहता है वो सनातन है, उसकी हत्या नहीं की जा सकती, इसलिए किसी भी जीव के लिए दुख करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन विषाद योग जो है उसके बाद ही सेकंड चैप्टर में भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं। और ये पूरा चैप्टर जो सेकंड जो चैप्टर है कर्म योग जो है, उसमें भगवान आत्मा के विषय में बहुत डिटेल में बताते हैं। और भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं तुम किस चीज के लिए दुखी हो रहे हो, किस चीज का दुख मना रहे हो, शोक मना रहे हो? क्योंकि जो जीव है वो सनातन आत्मा है, तुम उसकी हत्या कर ही नहीं सकते हो। आत्मा को तो न तो कोई मार सकता है, न तो उसको कोई सुखा सकता है, न जला सकता है, न भिगो सकता है, न ही वो किसी में विलीन होती है। ये सारी चीजें भगवान ने दूसरे अध्याय में बताई है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि जिसे तुम मार ही नहीं सकते हो उसके लिए दुख करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि ये जो बाहर जो खड़ा है, ये तुम्हारे सामने जो खड़े तुम्हें दिख रहे हैं, ये तो शरीर है, उसके अंदर उनकी शाश्वत आत्मा है। तो आत्मा ज्ञान क्या बोल रहे हैं, ये पहला कदम है कि यह जानना हर एक के लिए अनिवार्य है कि जो मृत्यु से ऊपर चढ़कर वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। केवल कहने की बात नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि वास्तविकता में अनुभव करने की बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अनुभव जो है वो करना होगा। अगर हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और 99.9% यहां तक कि इस्कॉन में भी बड़े बड़े भक्त होने के बावजूद भी, सीनियर डिवोटीज होने के बाद भी हम इस बात को नहीं, देखिए ये फर्स्ट बुक जो है, छोटी सी पुस्तक, पहली पुस्तक है, इतना डीप है कि इस चीज को नहीं अनुभव कर पाते हैं। अगर हमें किसी बात पे अभी भी क्रोध आ जाता है, अगर हमें किसी बात से हमें दुख हो रहा है, किसी चीज से हमें सुख हो रहा है,
ये सारी चीजें जो है ना, ये सुख दुख क्रोध या द्वेष या जो भी भावनाएं फीलिंग्स जो आ रही हैं, ये आत्मा की नहीं है, केवल और केवल शरीर से रिलेटेड संबंधों की वजह से है, मन की वजह से है। ये इसमें आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। तो इसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति आत्मा राम होता है, जो कि आत्मा तुष्ट है, उसे किसी चीज पे ना तो कभी क्रोध आता है, ना तो उसे किसी चीज का दुख होता है, ना तो उसे किसी चीज से सुखी होता है। वो ऐसा भी नहीं कि उसे किसी चीज को मिलने से बहुत ज्यादा सुखी हो रहा है। तो इस प्रकार से वो समभाव रहता है। यद्यपि हम यह शरीर नहीं है, एक पवित्र आत्मा है, फिर भी किसी प्रकार शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम हैं तो हम ये शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस शरीर में बंध गए हैं, इसके अंदर में हम बंध गए हैं। तो यदि हम मृत्यु को पार करने वाली स्वतंत्रता और सुख चाहते हैं, तो हमें अपने आप को अपने शुद्ध स्वरूप भावना में, आत्मा में स्थिर करना और रहना होगा। यानी कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो हम हैं, इसमें इसका अर्थ है कि एक और शब्द प्रशांत प्रभु जी बोलते हैं हमेशा, स्वस्थ। हमें स्वस्थ, क्या हम स्वस्थ हैं? तो जनरली स्वस्थ शब्द का मतलब जो है बड़ा सिंपल लगा लिया जाता है कि आर वी हेल्दी, क्या हम हेल्दी हैं, उसकी वजह से ये स्वस्थ वर्ड को कहा जाता है। लेकिन स्वस्थ का ये मतलब नहीं है। स्वस्थ का मतलब है स्व में स्थित, यानी कि हम क्या आत्मा में स्थित हैं, हम क्या एज अपने आप को आत्मा के फॉर्म में समझ के और वैसा ही हम क्या रिएक्शन दे पाते हैं। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हमें शाश्वत सुख मिलेगा। और यदि हम इस मृत्यु को पार करने वाली स्वतंत्रता और सुख चाहते हैं, तो मृत्यु को पार करने वाली स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त होगी। शरीर को अपना समझकर सुख का जो हमारा ख्याल है, वो एक दुःस्वप्न है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बड़ा ही क्लैरिटी के साथ बोल दिया कि आप एक बुरा सपना देख रहे हैं, हम सब लोग एक बुरा सपना देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ इस शरीर के विषय में सोच रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो इस रिलेटेड टू ये शरीर है। तो जो ऐसा सोचते हैं वो केवल और केवल एक बुरे सपने को देख रहे हैं, उसको जी रहे हैं। कुछ विचारक कहते हैं कि इस स्वप्न जैसी शारीरिक पहचान की स्थिति की चिकित्सा कोई भी कर्म न करना ही है, क्योंकि ये सांसारिक क्रियाओं की वजह से हमें ये सब दुख प्राप्त हुआ है। इसलिए वे कहते हैं कि सभी क्रियाएं बंद कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया कि कुछ कुछ जो अपने फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने बोला कि देखो, ये जो शरीर से रिलेटेड अपनी जो हमारी फीलिंग है या हमारी जो समझ है कि हम देहात्म बुद्धि जिसको बोलते हैं, कि हम जो है वो ये शरीर है, ये तब तक ही है जब तक कि हम इस शरीर के लिए, शरीर को आराम देने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सारे कर्म बंद कर दें, अगर हम कोई क्रिया नहीं करें, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो शरीर से संबंध है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो हम कुछ कर्म नहीं करने से ऑटोमेटिकली हमारा शरीर के साथ संबंध बंद हो जाता है, और इसलिए सारी क्रियाओं को बंद कर देनी चाहिए। बुद्ध ने सदैव कहा कि सांसारिक तत्वों के योग से ये शरीर उत्पन्न हुआ, और यदि किसी तरह इन तत्वों को अलग कर दे या नाश कर दे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। यदि कर अधिकारी हमारा बड़ा घर, तो ये जो थ्योरी है, यहाँ पे एक भगवान बुद्ध का भी यहाँ पे फिलोसफी बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा कि सांसारिक तत्वों, वो तो हम भी मानते हैं कि भाई जो हमारा शरीर है वो पंचभूत तत्वों से मिलके हुआ है, भूमि, अग्नि, जल, नीर और आकाश, ये सारी चीजों से मिलके हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो अब बुद्ध ये बोल रहे हैं कि अगर किसी तरह से इन सबको अलग कर दिया जाए तो, और इनका नाश कर दें, तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें कहा गया है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तो वैसा ही हुआ कि यदि कर अधिकारी यानी इनकम टैक्स ऑफिसर हमारा बड़ा घर होने के कारण हमसे बहुत परेशान है, तो इस समस्या का सादा हल मकान को नष्ट कर देना ही है। परंतु भगवत गीता कहती है कि भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है, इन तत्वों के संयोग से परे आत्मा है, और आत्मा का लक्षण चेतना है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये सारे फिलोसॉफीज जो है वो कितनी गलत है, और बहुत ही बेसिक वे में ही बहुत ज्यादा गलत है
कि आप अगर शरीर के तत्वों को अलग कर दो तो आप सुखी हो जाओगे और ये हो जाओगे। ये साहब यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर इनकम टैक्स ऑफिसर ने आपके खिलाफ कुछ पकड़ा है, आपको बोलते हैं कि आपने इतना बड़ा घर बनाया है, तो अगर आके वो आपका घर तोड़ दे तो क्या इससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? लेकिन यहाँ पे बोला जाता है नहीं, इससे सॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता बोलती है कि आप अगर ये शरीर और इसके अवयव यानी कि जिन जिन पंचभूत चीजों से ये शरीर बना हुआ है उनको अगर आप अलग कर भी देते हो तो इन तत्वों के परे इसके ऊपर भी कुछ है जिसको बोलते हैं आत्मा। और आत्मा है, इसका लक्षण क्या है कि कैसे पता चलेगा कि आत्मा है? तो इसका लक्षण है चेतना, कॉन्शियसनेस। हम जो है जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक व्यक्ति कॉन्शियस है, उसमें चेतना है, वो समझ सकता है, वो रिएक्ट कर सकता है, वो बोल सकता है, वो देख सकता है। वो सब कैसे हो रहा है? शरीर में उस भगवान का जो स्फुलिंग है, जो आत्मा रूपी स्फुलिंग है, उसके रहने की वजह से व्यक्ति का शरीर जो है वो क्रियात्मक फॉर्म में आ रहा है। लेकिन अगर वो आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए, एक सेकंड के लिए विचार करिए कि आत्मा शरीर से बाहर निकल गई, तो जैसे ही शरीर से आत्मा बाहर निकलती है वो शरीर जो है उसकी चेतना समाप्त हो जाती है। जिस शरीर में एक छोटा सा माचिस की चिंगारी भी अगर पड़ जाती थी तो हमें कितना जलन होता था और कितना हमें उसमें पेन होता था, लेकिन वही पूरे के पूरे शरीर को घर वाले उठा के जला देते हैं और वो शरीर उफ तक नहीं करती है। तो आप समझ सकते हैं कि आत्मा की वजह से ही शरीर जो है वो चल रही है। आत्मा की वजह से ही शरीर, हमारी जो ये आंखें हैं ये सिर्फ और सिर्फ सामने के बोल्ड, जिसको बोलते हैं ना कि सामने के फ्लड लाइट्स हैं और कुछ नहीं है। इसके पीछे की जो आत्मा है वो देख पा रही है, वो है तो हम देख पा रहे हैं। अन्यथा अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो ऑटोमेटिकली ये आंखें रहते हुए हम देख नहीं पाएंगे, कान रहते हुए भी सुन नहीं पाएंगे, हाथ रहते हुए भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, पांव रहते हुए भी चल नहीं पाएंगे, चलना तो दूर हम खड़े तक नहीं हो पाएंगे, हमें लिटा दिया जाता है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकली इमीडिएटली चेतना समाप्त हो जाती है और चेतना के होने का मतलब ही है वही आत्मा का लक्षण है। तो यहाँ पे कहा गया कि चेतना को नकारा नहीं जा सकता और इस तरह से यहाँ पे चेतना के विषय में जो हमने अभी तक में बोला वो सब कुछ यहाँ पे समझाया गया है। यह सत्य है कि शरीर के जीवित होने के लिए चेतना अनिवार्य है। जैसे अग्नि का लक्षण गर्मी और धुआं है, वैसे ही आत्मा का लक्षण चेतना है। इसमें कहा गया कि यह भगवत गीता का ही विचार नहीं बल्कि सभी वैदिक साहित्य का सारांश है। शंकराचार्य के परंपरा संप्रदाय में निर्विशेषवादी और कृष्ण भगवान से आई हुई गुरु परंपरा के हम वैष्णव लोग आत्मा के अस्तित्व को समझते हैं, परंतु बुद्ध मत के विचारक इसे नहीं समझते हैं। तो बुद्ध, भगवान बुद्ध के जो ये हैं, गौतम बुद्ध के जितने भी उनके जितने भी फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, उसमें वो लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। बुद्ध मत वाले कहते हैं कि भौतिक पदार्थों के मिश्रण से किसी विशेष स्थिति से चेतना उत्पन्न होती है। अभी भी वो यही सोच से के बैठे हुए हैं कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं वो चेतना क्या है? वो भौतिक तत्व यानी पंचभूत तत्व जो है उनके मिश्रण से, यानी कुछ केमिकल्स के मिलने से या भौतिक तत्वों के मिलने से वो ऑटोमेटिकली आत्मा का और चेतना जो है, आत्मा तो है नहीं, चेतना उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं, परंतु इस विचार का खंडन इस तरह किया जा सकता है कि हमारे पास सभी भौतिक पदार्थ होने पर भी हम चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इसका अब रिवर्स कर देते हैं। जो ये बुद्धिस्ट फिलोसफी है उसका जरा रिवर्स कर देते हैं। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी बोलती है कि जितने भौतिक तत्व हैं उनके मिश्रण से या उनके योग से ही चेतना बन जाती है। तो जब व्यक्ति अचेतन हो जा रहा है, यानी कि जब वो मर जा रहा है, तो उसमें आपको तो और हमें तो सबको पता है कि किन किन भौतिक तत्वों के मिलने से ये चेतना आई थी। तो फिर से उन भौतिक तत्वों को जोड़ दो और उन शरीर में डाल दो तो ऑटोमेटिकली चेतना आ जानी चाहिए और व्यक्ति जाग जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मरे हुए व्यक्ति के शरीर के सभी तत्व उपस्थित होते हैं, परंतु हम उस व्यक्ति में चेतना जागृत नहीं कर सकते हैं। यह शरीर यंत्र की भांति है, जब तक
जब यंत्र का कोई भाग टूट जाता है तो हम उसे बदल सकते हैं और यंत्र फिर काम करेगा, परंतु जब शरीर टूट जाता है, चेतना शरीर छोड़ देती है, तो टूटे हुए भाग को बदलने की और चेतना जागृत करने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि चेतना एक बार अगर चली गई, अगर आत्मा शरीर से निकल गई, तो उसको फिर से जागृत करने का कोई उपाय नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा है, क्योंकि हम आत्मा को अपनी इंद्रियों से नहीं देख पाते, इसलिए हम उसे नहीं मानते हैं। अब इसमें एक चीज और कहा गया है कि हम आत्मा को देख नहीं पाते हैं बोल के इसको विश्वास नहीं करते हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो हम बड़ी सारी चीजों को देख नहीं पाते हैं। हमारी जो देखने की जो शक्ति है, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, उनकी ना एक लिमिटेड ब्रैकेट है। उस ब्रैकेट के अंदर में ही वो चीजों को देख सकती है, सुन सकती है या रिएक्ट कर सकती है। उसके बाहर वो रिएक्ट नहीं कर पाती, उसको नहीं सुन सकती है। तो यहाँ पे काफी सारे ये हम एग्जाम्पल्स भी देखे गए हैं कि हम अपने अपूर्ण आंखों से बहुत छोटे कीड़े ही देख सकते हैं, परंतु इसके माने यह नहीं है कि वे वहां नहीं है। हम जैसे रेडियो की तरंगे शब्द या ध्वनि को भी नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी ध्वनि की तरंगे हम तक आ रही हैं, पर क्या उन तरंगों को हम देख पा रहे हैं? हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि हमारी जो देखने की शक्ति है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप कहा गया है, उससे हम वो चीजें देख पाते हैं जो अपनी इन आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख पाते। तो उसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख पड़ती है, क्योंकि आत्मा जो कि अणु के बराबर है और जिसे हम अपनी इंद्रियों के और यंत्रों से नहीं देख सकते, इससे हमें यह सारांश नहीं निकालना चाहिए कि आत्मा नहीं है। जस्ट बिकॉज कि हम किसी को नहीं देख पा रहे हैं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो चीज उपस्थित नहीं है या वो चीज है नहीं। हम नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, इसकी वजह से हम बहुत कुछ नहीं देख पाते हैं, बहुत कुछ नहीं सुन पाते हैं। हम भगवान को भी नहीं देख पाते, लेकिन भगवान है। सिर्फ भगवान और आत्मा की बात क्यों करें, ऐसी भी बहुत सारी चीजें, जैसे हम में से जितने लोगों ने कभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं गए हैं, तो क्या अमेरिका शहर नहीं है? हम तो गए नहीं, हमने देखा नहीं है। अगर हमने देखा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि अमेरिका शहर नहीं है। भारत में भी बहुत अंदर के ग्राम हैं, बहुत जगह शहर हैं छोटे बड़े, जिनको हमने नहीं देखा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि हमने देखा नहीं है बोल के वो है नहीं। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे इसी का कहा गया है कि फिर भी इसे इसके लक्षणों और प्रभावों से हम देख सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हमारे सभी दुख, देखिए यहाँ पे अब आ गया दुख का रीजन बता रहे हैं भगवत गीता में भगवान, हमारे सभी दुख हमारे शरीर के साथ हमारी गलत पहचान के कारण है। यानी कि हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं, उसकी वजह से ही सारे दुख है। तो ये आप देख सकते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 14वां नंबर श्लोक बताया गया है। बड़ा फेमस श्लोक है ये। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यम तां स्थिति छस्व भारत। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ओ कुंती के पुत्र, परिवर्तन होने वाली गर्मी और ठंडक, जैसे जो ऋतुएं हैं वो एक के बाद एक बदलती हैं। कभी गर्मी अभी गर्मी चल रही है तो इसके बाद ठंड आने वाली है, अभी सुख है तो कुछ दिनों के बाद दुख आने वाला है। तो ये सब जिस प्रकार से सुख और दुख, ठंडी और गर्मी एक समय के बाद सब बदलता रहता है। और वो क्या है, वो हमें ठंड और गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारी यानी कि त्वचा जो है वो हमें ये बताती है कि ये सर्दी का मौसम है, ये वो हमें बताती है कि ये गर्मी का मौसम है। और हे भरतवंशज, हर किसी को शांतिपूर्वक इसे सहन करना चाहिए। हम ये चीज से लड़ नहीं सकते हैं कि भाई अभी बहुत गर्मी क्यों हो रही है, अभी ठंड क्यों हो गई इतनी ज्यादा। इन सब चीजों से हम लड़ नहीं सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पानी को छूकर हमें आनंद आता है और शीत ऋतु में इसी पानी को छूने से हम कांपते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि देखिए पानी तो बदला नहीं, पानी तो वही है, लेकिन जब ऋतु चेंज हो जाता है तो पानी का जो स्पर्श है वो हमें कभी आनंद देता है और कभी हमें शोक देता है। अब पानी जो है वो हमें पता है कि ठंड में अगर आपको ठंडे पानी से नहाने बोला जाए तो वो कितना कष्टदायक है। तो ये एक रीजन है। और लेकिन वही पानी हमें बड़ा सुंदर लगता है, हम एक्स्ट्रा पानी में जाके स्नान करते हैं जब वो ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। तो चेंज क्या हो रहा है? पानी तो वही है,
ये जो ऋतु का परिवर्तन है और उसमें जो हमारी जो फीलिंग है, वो हमारी इंद्रियां जो है वही हमें, हमारे जो सेंसेस हैं वो हमें बता रही हैं, जिसके कारण से हमें कभी सुख का अनुभव होता है, कभी दुख का अनुभव होता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में हमारा जो मन है वो सुख और दुख का अनुभव कराता है। वास्तव में हम सुख के लिए तरस रहे हैं। अब हर केस में हम क्या चाहते हैं, सुखी हों। बहुत अधिक गर्मी हो रही है तो हम क्या करेंगे, तुरंत एसी लगा लो भाई, कूलर चला लो, ठंडा पानी पियो। तो इस प्रकार से हमें क्यों, ताकि हम इस शरीर को जो कि समाप्त हो जाने वाला है, उस शरीर को हम आराम देना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंड है, गर्म कपड़े पहनो, मफलर पहनो, टोपी पहनो, हीटर लगाओ। ये सारी चीजें क्या है, हम केवल और केवल अपने शरीर को आराम देना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं कि वास्तव में हम सुख के लिए तरस रहे हैं और आत्मा का स्वरूप सुख ही है। तो अब हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, हम सभी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और भगवान श्री कृष्ण किन चीजों से बने हुए हैं, सत, चित्त और आनंद। ये 3 कंपोनेंट से बने हुए हैं भगवान। सत का मतलब है इटर्नल, भगवान की वो शक्ति जिसकी वजह से भगवान आदि पुरुष है और भगवान आगे भी हमेशा रहेंगे। जब काल नहीं था उसके पहले भी भगवान श्री कृष्ण थे, और जब काल का अंत हो जाएगा उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण रहेंगे। तो ये किस शक्ति की वजह से है, ये सत शक्ति की वजह से है। चित्त, चित्त का अर्थ होता है ऑल नॉलेजेबल, सारा ज्ञान है भगवान को। जब से भगवान ने एक जीवात्मा को बनाया है तब से लेके करोड़ों करोड़ों बार वो जीवात्मा जन्म ली है, मरी है, जन्म ली है, मरी है, लेकिन भगवान को उसके प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक सेकंड में क्या किया है उसने, वो सारा ज्ञान है भगवान के पास में। हम चाहे कितना भी साइंस का प्रगति कर ले, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर चीज का भगवान को ज्ञान है। और वो भी कौन सा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है। तो ये कैसे होता है, ये चित्त शक्ति की वजह से है। और अंतिम वाली जो शक्ति है वो क्या बोलते हैं, जिससे भगवान बने हुए हैं, वो है आनंद, दैट इज ब्लिस। ब्लिस से बने हुए हैं भगवान। तो इस आनंद से बने हुए भगवान, सच्चित आनंद से भगवान बने हुए हैं। और जो हमारी भगवान की जो स्फुलिंग है, यानी कि जो जीवात्मा है, उसका भी स्वरूप वही है, सच्चित और आनंद। ये बात और है कि हम भूल के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे ऊपर में मन, बुद्धि, अहंकार का ऐसा आवरण पड़ा हुआ है, जन्म जन्मांतर से ऐसा आवरण पड़ा हुआ है कि हम भूल ही गए हैं कि हम भी सच्चित और आनंद हैं। हम भी सच्चित और आनंद से ही बने हुए। आत्मा जो है उसका जो स्वरूप है वो भी सच्चित और आनंद। बस फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान विभू हैं और हम अणु हैं। हम एक स्फुलिंग हैं और भगवान, ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो बहुत बड़े विशाल अटलांटिक समुद्र हैं और हम उस अटलांटिक समुद्र की एक छोटी सी बूंद है। बस इतना ही फर्क है। लेकिन उस छोटे से बूंद में पानी का जो कण होगा समुद्र का, उसमें भी वो सारे क्वालिटीज होंगे जो भगवान में है। तो इसीलिए हम लोग जो ये हमेशा जो हम सुख की कामना करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान जो है वो सुखमय नहीं, सिर्फ वो आनंदमय है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि वास्तव में कृष्ण नाम जो कि सांप्रदायिक नहीं है, कि माने सबसे बड़ा आनंद है। यहाँ पे देखिए कृष्ण शब्द का, एक तो कृष्ण का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था DYPH में भी कि ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक करता इति कृष्ण। तो ये कृष्ण का एक मीनिंग था। यहाँ पे एक दूसरा मीनिंग प्रभुपाद दे रहे हैं। कृष्ण का माने होता है सबसे बड़ा, आप देख सकते हैं कृष्ण, और ऋण का मतलब होता है आनंद। तो कृष्ण का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा आनंद। कि भगवान जो है, ठाकुर जी जो है, वो आनंद के स्रोत हैं, आगार हैं, वो रिजर्वायर हैं आनंद के। भगवान श्री कृष्ण आनंद की अवधि हैं और हम उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए तरसते हैं। तो हमने समुद्र का उदाहरण ऑलरेडी पढ़ लिया है। आत्मा अणु के बराबर इतनी छोटी होने पर भी हमारे संपूर्ण शरीर में आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए घूमती है। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इस संसार में जो कुछ भी हम देख पाते हैं वो आत्मा की वजह से है। संसार में इतने शहर, सड़कें, भवन, इमारतें और बड़ी बड़ी संस्कृतियां हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं उसे किसने बनाया है? यह सब सूक्ष्म अलौकिक आत्मा जो शरीर में है उसने बनाया है। तो बेसिकली आत्मा ही इस पूरे भौतिक संसार का निर्माण करती है।
और आत्मा के नहीं होने पे शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। सूक्ष्म जीवात्मा का स्वाभाविक लगाव उन्हीं गुणों में है जो कि परमेश्वर में है, ज्ञान, आनंद और नित्यता। परंतु भौतिक शरीर होने के कारण आत्मा की ये इच्छाएं पूरी नहीं होती, उसे निराशा प्राप्त होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि कोई भी जीवात्मा अगर वो भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर भी ले तो उसे उसकी आत्मा जो है वो संतुष्ट नहीं हो सकती, वो शांति प्राप्त नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप जो है वो तो ज्ञान, आनंद और नित्यता है, यानी कि सत्य, चित्त और आनंद है। तो वो सत्य, चित्त और आनंद को खोजने वाली आत्मा जो है उसे हम मटेरियल प्लेजर देके सुखी नहीं कर सकते हैं। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि अगर आप एक मछली को जल से निकाल दो और दिल्ली के पृथ्वीराज रोड में बहुत बड़ा बंगला दिला दो और उसको बोलो कि भाई ये एयर कंडीशन बंगला तुम्हारे लिए है और साथ में तुम्हारे बाहर गाड़ियां खड़ी है, सब कुछ यहाँ पे है, तुम्हें जो चाहिए यहाँ पे मिलेगा, तुम्हारे लिए सुंदर बेडरूम बनाया हुआ है, इसमें तुम रहो, तो क्या वो मछली कभी सुखी होगी? यह मछली कभी सुखी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मछली का स्वभाव ही है कि उसे जल में रहना है, उसे बहुत बड़े बंगलों में नहीं रहना है। तो उसी प्रकार से हमारा स्वभाव ही है, हम जो आत्मा है हमारा स्वभाव है हम सत्य, चित्त और आनंद ढूंढने का। और हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे भौतिक चीजों से अपने आप को सुखी करना, यानी कि शरीर को सुख देना। तो इसके बारे में ऐसे ही कहा जाता है कि उसे निराशा ही प्राप्त होती है, अंततः उसे कुछ नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ हताश होता है। आत्मा की इच्छा को पूरा करने के बारे में भगवत गीता में बताया गया है। इसमें बताया गया, देखिए, वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन शरीर से ज्ञान, आनंद और सनातन जीवन पाने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु वास्तव में इन भौतिक शरीर के होने के कारण हमारे इन उद्देश्यों की गति रुक रही है। इसलिए हमें शरीर से परे आत्मा के स्तर पर पहुंचना होगा। अगर हम सचमुच सुखी होना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, तो इस शरीर से हमें बाहर अब अपनी सोच को ले जानी होगी, तभी हम इस स्वयं को संतुष्ट रख सकते हैं या अपने आप को आनंद के प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। अब यहां पे कहा गया है, यदि हम भली भांति जानते हैं कि कार कैसे चलाया जाए तो वो हमें अच्छी सेवा देगी, और यदि हम यह नहीं जानते तो हम भयानक स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे शरीर को कार कहा गया है और आत्मा को उसका ड्राइवर कहा गया है। तो आत्मा जो है वो उस कार के अंदर में है, लेकिन उसे अगर किसी व्यक्ति को अगर कार चलाना नहीं आता है तो हम सभी जानते हैं वो एक्सीडेंट कर जाता है। तो इसी प्रकार से हम अगर अपने को भौतिक शरीर के रूप में समझते हैं तो हम केवल और केवल अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं, एक्सीडेंट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब प्रभुपाद लिख रहे हैं, शरीर इंद्रियों का बना हुआ है। इंद्रिया मतलब सेंसेस। तो हमारा जो ये शरीर है वो इंद्रियों का बना हुआ है और ये विषयों की भूखी है, यानी कि हमारे जितनी भी इंद्रिय विषय हैं उसकी तरफ ये हमेशा ललकारती हैं। आंखें सुंदर व्यक्ति को देखती है और कान हमसे कहते हैं बहुत अच्छा संगीत है, सुनने चलो, अच्छा सुनना चाहती है। जीभ अच्छा स्वादिष्ट भोजन चाहती है, और इस प्रकार से हमारे पांव, हाथ जो है वो हमें घसीट के वहां तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक बताया गया है, इंद्रियाणां हि चरताम यत मनो अनुविधीयते तदस्य हरितं प्रज्ञाम वायुर्निवृम अंभसी। जैसा पानी में नाव तीव्र वायु के कारण बह जाती है, वैसे ही कोई एक इंद्रिय जिस पर मन स्थिर होता है वो मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। यानी कि वो जो सेंस है वो क्या कर रहा है, वो मनुष्य की जो बुद्धि है उसको हर ले रहा है। बुद्धि जो है वही उसको प्रभुपाद ने जो अपना एग्जाम्पल दिया है उसमें प्रभुपाद ने दिया हुआ है कि इंद्रियां जो है, यानी कि जो आंख है, ये जो कान है, ये जो त्वचा है और ये जो जीभ है, इन सबों को प्रभुपाद ने कहा है कि आप इमेजिन करिए कि वो घोड़े हैं, आपके जो रथ है, रथ के घोड़े हैं इंद्रियां। मन क्या है? मन जो है वो लगाम है, उसी मन से ये इंद्रियां बंधी हुई हैं। तो मन जो है वो लगाम है, और ये लगाम की डोर किसके हाथ में है?
बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि जो है वो इस मन को कंट्रोल कर सकती है। ये जो लगाम है वो बुद्धि के हाथ में है, और उस बुद्धि को चलाने वाला जो है, बुद्धि जो है वो ड्राइवर है, और उसके पीछे बैठा हुआ कौन है? आत्मा, यानी कि हम। तो हमारा मन जो है वो हमें खींच के अगर किसी तरफ ले जा रहा है, सपोज आपका मन आपको खींच के बोलता है कि आज सैटरडे का दिन है, क्यों क्लास में जाना है, चलो मूवी देखने चलते हैं, तो ये मन जो है वो आपको खींच रहा है। खींच कैसे रहा है? मतलब जो इंद्रियां हैं वो मूवी, जो आंखें हैं वो आपको बोल रही हैं चलो मूवी देखने चलते हैं। कान जो बोल रहे हैं वो बोल रहा है मूवी में बड़े सुंदर सुंदर सॉन्ग्स हैं वो सुनेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या बोल रही हैं आपको? चलो, जीभा बोल रही है कि चलो वहां पे चलते हैं, हॉल के अंदर बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको खींच रही हैं। ये घोड़े हैं जो कि भाग रहे हैं, आपको खींच रहे हैं, लेकिन इसको रोकेगा कौन? इसको रोकने का जो चीज है वो लगाम है। लगाम से ये रुकता है। लगाम क्या है? मन। और मन किसके कंट्रोल में होता है? बुद्धि। अगर बुद्धि मान लो सो गई, यानी कि ड्राइवर ही सो गया, अगर ड्राइवर सो गया तो लगाम जो है वो ढीली पड़ जाएगी, और जो ये इंद्रियां हैं वो पागलों के माफी के हमें खींच के लेके जाएंगी। तो यहां पे वही बताया गया है कि जो इंद्रियां हैं वो हमें खींच के किस प्रकार लेके जाती है। इसी प्रकार लेके जाती है जैसे पानी में नाव तीव्र वायु के कारण बह जाती है, यानी कि अगर तेज वायु आए तो वो हमें बहा के ले जाती है जिस प्रकार नाव को। वैसे ही अगर कंट्रोल नहीं है मन के ऊपर में, तो ये यानी कि बुद्धि अगर जागी हुई नहीं है तो डेफिनेटली हमारा जो इंद्रियां है वो हमें खींच के लेके चली जाएंगी। तो यहां पे कहा गया है कि इसीलिए सीखना अनिवार्य कि इंद्रियों को किस प्रकार संयम करें, कैसे, हाउ टू कंट्रोल आवर सेंसेस। तो यहां पे प्रभुपाद बोल रहे हैं गोस्वामी उपाधि उसे दी जाती है जिसने यह सीख लिया है कि इंद्रियों के स्वामी कैसे बने। तो गोस्वामी शब्द का भी यहाँ पे प्रभुपाद अलग करके बताते हैं। गो का मतलब होता है इंद्रियां, और स्वामी का मतलब होता है मालिक, यानी कि जिसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है वो है गोस्वामी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपनी पहचान भ्रामक भौतिक शरीर से रखता है वो अपने स्वरूप आत्मा में स्थिर नहीं हो सकता है। यानी कि आत्मा में स्थित होने के लिए अपने आप को शरीर मानना बंद करना होगा, और शरीर से रिलेटेड कुछ भी आनंद को प्राप्त करना बंद करना होगा। शारीरिक आनंद चंचल और प्रमादी है। प्रमादी का मतलब होता है पागल, ये पागलपंथी है, और हम वास्तव में आनंद नहीं ले सकते क्योंकि इसका स्वभाव क्षणिक है। तो यहाँ पे भगवान ने कहा भी हुआ है अंतवंत तु फलम देहन, मतलब कि ये जो हमें जो सेंसेस से जो प्लेजर मिलता है वो बहुत कम समय के लिए, बहुत क्षणिक समय के लिए मिलता है और फिर समाप्त हो जाता है। तो ये परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। वास्तविक आनंद आत्मा का है, शरीर का नहीं है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसमें कहा गया है कि यदि किसी प्रकार हम हट गए तो हमारे लिए जो शरीर से परे हमारी वास्तविक स्वरूप में अपनी भावना को स्थिर करना संभव नहीं है। यहाँ पे एक और श्लोक भगवत गीता का ये किया गया है, ये भी बड़ा फेमस श्लोक है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। तो यहाँ पे कहा गया है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, तो जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में, सांसारिक भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, यानी कि अपने इंद्रियों के माध्यम से जो आनंद पाना चाहते हैं, वे भगवान की भक्ति में दृढ़ता के साथ नहीं लग सकते। यहाँ पे देखिए बड़ा क्लैरिटी के साथ बोला गया है कि दो में से कोई एक ही आप चूज कर सकते हो। या तो ये जो माया की भ्रामक शक्ति है कि हम ये शरीर हैं और इस शरीर को आराम देना है, सुख देना है, इसके पीछे जो व्यक्ति भागता है वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ नहीं हो सकता है, भगवान के और एक्चुअल आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रमाद कहा गया है, इसे पागलपंथी कहा गया है कि हम इस शरीर को खुश करने के लिए भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लोग बोलते भी हैं हमने बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। अरे क्यों मेहनत कर रहे हो?
शरीर हो ना, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर थोड़े हो। इस शरीर को सुखी करने के लिए सारे मेहनत किए जा रहे हैं लोग, जबकि इस शरीर का कोई भी स्थायित्व नहीं है। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद ये शरीर समाप्त हो जाना है। और वो भी, ये शरीर अगर रहे भी तो उस शरीर में रोग आएंगे, उस शरीर में बुढ़ापा आएगा, वो शरीर कुछ दिनों के बाद चलने लायक नहीं होगा और आपको स्वयं ही फील होगा कि भाई ये शरीर हमारा बेकार हो चुका है। तो यहाँ पे इन सब चीजों के विषय में कहा गया है कि द्वंद्व से मुक्त होकर लाभ और रक्षा की परेशानी से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हो। वेद तीन गुणों के विषय का वर्णन करते हैं। तो वेद जो है यहाँ पे, अब प्रभुपाद यहाँ पे वेद के विषय में बता रहे हैं। वेद शब्द का माने होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। और वेदना का मतलब क्या होता है? जहां ज्ञान नहीं है उसे वेदना कहते हैं, और जहां ज्ञान है उसे वेद कहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल हमारा जो सनातन साहित्य है उसी में ये सारे वेद हैं। बाकी जितने भी दूसरे भी धर्म में हैं उसमें भी यहाँ पे वेद पाए जाते हैं। उनमें कहा जाता है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, ये इस प्रकार से कहते हैं। मुसलमानों में जो वेद है उसे कुरान कहा जाता है। तो पर इन सभी पुस्तकों के क्या उद्देश्य है? ये सभी हमें अपनी वास्तविक पहचान, आत्मा की शिक्षा देने के लिए है। वस्तुतः ये सारी पुस्तकें जो है ना, जो भगवान के पैगंबर, भगवान के पुत्र, आप चाहे कोई भी बोल दें, या भगवान स्वयं, सभी कोई हमें यही समझाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। ये आत्मा का शिक्षा देने के लिए है। इनका उद्देश्य कुछ नियमों और विधियों से शारीरिक क्रियाओं को नियमित करना है, और ये विधि और नीति शास्त्र के सिद्धांत कहलाते हैं। यानी कि डिसिप्लिन, हमें ये डिसिप्लिन लाता है। किसको? डिसिप्लिन होने से क्या होगा? इंद्रियां कंट्रोल में होंगी। इंद्रियों को वश में करने के ये सारे उपाय हैं। ये जितने भी शास्त्र में जो जी चीजें बताई गई हैं, जैसे आपको लग सकता है कि हमारे स्कूल में 4 नियम दे दिए गए हैं, भाई ये बड़े बड़े कठिन नियम है। लेकिन ये कठिन नियम नहीं है, ये डिसिप्लिन है। अगर हम इस डिसिप्लिन में आ जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सतोगुण के प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखें कि बाकी सारे जितने भी ग्रंथ हैं या जितने भी टेस्टामेंट्स हैं या कुरान है, उन सबों में ही कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ करने का और कुछ नहीं करने के बारे में बताया जाता है। जीवन को नियमित करने के लिए बाइबल में 10 आज्ञाएं हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 10 कमांडमेंट्स। बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में भी अगर हम चले जाएं, उसमें जीसस क्राइस्ट ने 10 कमांडमेंट्स उपाय दिए हैं। तो ऊंची सिद्धि पाने के लिए शरीर को संयम में रखना अनिवार्य है। शरीर पे कंट्रोल होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तभी हम हायर पर्पस ऑफ लाइफ को, यानी कि आत्मा को परमात्मा तक ले जाने के लिए और इस जन्म मृत्यु से निकलने के लिए हमें शरीर पे कंट्रोल रखना होगा, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना होगा। और इसमें कहा गया है कि सरकार भी अनेक नियम नागरिकों के लिए बनाती है। बिना नियमों के सरकार या समाज में प्रगति के, यहाँ पे इस पूरे इसमें प्रभुपाद जो वो डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में, कि अगर हमें अपने जीवन को आत्मा में स्थित करना है, अपने आप को, और हमें समझना है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो हमें किसमें करना है? भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तीनों गुण, दैट इज सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर चढ़ने के लिए है। जो नियम बनाए गए हैं वेदों में, जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, या जो हमारे शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, वो सिर्फ इसीलिए है ताकि हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सबों के ऊपर उठे, इन गुणों से छुटकारा पाए, गुणों की रस्सी से जो बंधे हुए हैं इससे बाहर निकले हम। लेकिन कृष्ण भगवान अर्जुन को अपना मत देते हैं कि अपने को अपने स्वरूप आत्मा में प्रकृति के द्वंद्व से परे रखो। हमने भी समझाया है कि द्वंद्व इंद्रियों की विषयों के साथ के हैं। ये जो सुख दुख के विषय में बताया गया यहाँ पे, भगवान कृष्ण कहते हैं भौतिक आनंद और शक्ति चाहते हैं वे वेद के शब्दों के धोखे में आ जाते हैं और किसी को दुख और यज्ञों और नियमित कर्मों से स्वर्ग लोक के आनंद का प्रलोभन बतलाते हैं। तो वेद में भी बहुत सारी चीजें जो दी गई हैं वो शारीरिक और भौतिक आनंद के लिए दी गई है। वेद में कहा गया है कि आप यज्ञ करो, आपके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या करेंगे? पैसा आएगा तो भोग ही तो करेंगे। भोग करने का मतलब क्या? इस शरीर को ही तो सुख देंगे हम, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह आत्मा का गुण है। लेकिन इसमें हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली में हम भोग भी नहीं सकते हैं।
हमारी भोगने की शक्ति भी बड़ी कम है। तो इसके विषय में आगे बताया जाएगा। हर कोई भौतिक विषयों के में आनंद लेने जाता है और जितना संभव हो सके उतना भौतिक ज्ञान एकत्रित करता है। यदि रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, राजनीतिक या कलाकार इत्यादि बनाता है। हर कोई किसी न किसी चीज के विषय में कुछ न कुछ जानता है और साधारणतः इसी को ज्ञान कहते हैं। परंतु जैसे ही हम ये शरीर छोड़ते हैं, ये सभी ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं, आप बहुत बड़े, हम में से कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई फिलोसोफर हो सकता है, बड़ी बड़ी चीजों पे हम लोगों ने रिसर्च करके ज्ञान एकत्र किया है। लेकिन ये ज्ञान कब तक है? जब तक ये शरीर है। जिस दिन हमारी मृत्यु होगी और हमें फिर से किसी माँ के गर्भ से हम निकलेंगे, तो हमें फिर से क्या सिखाया जाएगा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें ये पता नहीं होगा कि पिछले जन्म में हमने इतनी बड़ी साइंटिफिक खोज की थी, इतना हमने रिसर्च किया था, इतने हमारे पेपर्स छपे थे, हम सब भूल जाएंगे। वो मेमोरी इरेज हो जाएगी, पूरी की पूरी इरेज हो जाएगी। पिछले जन्म में कोई व्यक्ति महान ज्ञानी हो सकता है, परंतु इस जीवन में उसे फिर से विद्यालय जाना होता है। तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। हम इन शरीरों से आनंद खोज रहे हैं, परंतु शारीरिक आनंद वास्तविक आनंद नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं कि ये जो शरीर से प्राप्त होने वाले आनंद है ना, ये एक्चुअली में आनंद नहीं है, ये मिथ्या है, ये दुस्वप्न है, ये सपने के समान है, यह आडंबरी है, मतलब जो कि फैक्ट नहीं है। हमें समझना चाहिए कि यदि हम इस आडंबरी आनंद में लगे रहे तो हम सनातन आनंद के स्तर को पाने के योग्य नहीं हो सकेंगे। जितने दिनों तक हम इसी माया जाल में फंसे रहेंगे कि हमें इस शरीर को सुख देना है, तो हम कभी भी आत्मा के सनातन आनंद यानी कि इटर्नल ब्लिस, जो कि हम हैं एक्चुअली, वो उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस स्तर को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि शरीर को क्या समझना चाहिए। शरीर को बीमारी की स्थिति समझनी चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि हम इस शरीर में जो आ गए हैं, तो ये जो शरीर है वो बेसिकली एक बीमारी अवस्था है। ये जो अवस्था है वो बीमारी अवस्था है। तो उदाहरण के लिए पीलिया यानी जॉन्डिस के बारे में बताया गया है कि जॉन्डिस के व्यक्ति को चीनी कड़वी लगती है, परंतु यानी कि चीनी जो होती है वो उसको खराब लगती है। जॉन्डिस के व्यक्ति को अगर आप चीनी या मिश्री खिलाने जाओगे तो बोलेगा हाँ एकदम खराब लग रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी जॉन्डिस का प्रभाव है। धीरे धीरे उसका टेस्टिंग ही वही है। उसके मुंह में एक मिश्री का दाना रखते हैं और जब वो स्वस्थ हो जाता है तब उसे वो मीठा जो चीनी का स्वाद है या मिश्री का स्वाद है उसे लगता है कि हाँ अब ये मीठा लग रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा अब तुम्हें मिश्री अगर मीठी लग रही है, इसका मतलब है तुम्हारा जो पीलिया था यानी जो जॉन्डिस था वो अब सही हो गया है, अब तुम्हारा लिवर काम कर रहा है। तो इसमें इसी के विषय में कहा गया है कि हमारी जो अभी की भौतिक शरीर से जो हमारा आइडेंटिटी है, जो संबंध है, उसको वो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये वैसा ही है जैसा कि एक बीमारी में पीलिया की बीमारी में हमें चीनी जो है वो कड़वी लगती है। यानी कि हमें जो चीज अभी लग रहा है कि किसी चीज से हमें आनंद प्राप्त हो रहा है वो एक्चुअली में गलत है, वो एक्चुअल टेस्ट नहीं है। और जब तक हम इस भौतिक ज्ञान से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। टाइफाइड का रोगी ठोस भोजन नहीं कर सकता है, उसे आनंद लेने के लिए दे और वो खाए तो बीमारी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारी भी इस भौतिक शरीर से रिलेटेड जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो हम जितना बढ़ाएंगे वो और बढ़ती जाएगी, लेकिन अंततः हमें वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल बताते हैं कि वैसा ही है जैसे गधे का जो मालिक होता है यानी धोबी, वो क्या करता है, वो धोबी जो है वो बड़ा भारी बस्ता लेके गधे के पीठ के ऊपर रख के खुद भी बैठ जाता है और गधा आप बोलता है मैं नहीं चलूंगा, तो गधे को क्या करता है कि एक लंबे से डंटे पे सामने में एक गाजर लटका देता है और उसके सामने ऐसे पकड़ के लटका देता है। तो ऐसे लटका देने से क्या होता है कि गधे को वो गाजर दिखता है और वो सटपट उस गाजर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। लेकिन क्या वो कभी उस गाजर को पकड़ पाएगा? वो कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो जितना दौड़ता है जो गाजर है वो उतना ही उतना दूर होता जाता है। तो आज जिसके पास में साइकिल है वो सोचता है कि काश मेरे पास में एक बाइक होता,
जिस दिन उसके पास बाइक हो जाएगा उसे लगेगा कि अरे बाइक से अब चल के मजा नहीं है, एक छोटी गाड़ी हो जाती तो बड़ा मजा आता। तो वो गाड़ी में चला जाता है, फिर वो पूरी सरपट सरपट सरपट, वो गधा जैसा सरपट सरपट दौड़ रहा है। वो दौड़ के उसने क्या किया, एक छोटी गाड़ी कर ली। अब उसे लगता है कि भाई मेरा सोसाइटी में स्टेटस है, तो मैं एक छोटी गाड़ी नहीं, अब तो मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। अब वो बड़ी गाड़ी के पीछे पाने के लिए और मेहनत और मेहनत और मेहनत कर रहा है, गधे के जैसा दौड़ रहा है। दौड़ते 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 क्या, उस गाजर को पकड़ने के लिए। गाजर क्या है कि खुशी, अपना स्टेटस बनने का। करते करते उसे बड़ी गाड़ी आ जाती है। अब वो जब बड़ी गाड़ी आ गई है तो अब उसे लगता ये है कि भाई इतने सब करने में उसका जो जीवन है वो समाप्त होते जा रहा है, वो अपने मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। ये चीज वो भूल ही गया, वो दौड़ तो रहा है लेकिन अपना जीवन समाप्त हो रहा है। और होते होते जब तक में उसके पास में बड़ी गाड़ी हो गई है, बड़ा बंगला हो गया, सब कुछ हो गया है, तब तक में वो देखता है कि उसकी जो आयु है वो अब 50 के ऊपर चली जा रही है और उसका पेट निकल गया है, वो मोटा हो गया है। तो अब वो जाता है डॉक्टर के पास में और डॉक्टर क्या बोलता है, आप ना साइकिल चलाया करो। तो वो घूम के फिर से वापस साइकिल खरीदता है और साइकिल चलाता है। तो जहां से शुरू हुआ था आज वो वहीं पे वापस आ गया, साइकिल चलाने पे। तो इस प्रकार से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भौतिक इच्छाओं और भौतिक आनंद के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, जो लोग दौड़ रहे हैं, अंततः उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होना है और केवल निराशा ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पे महाभारत का एक श्लोक भी प्रभुपाद बोल रहे, रमन्ते योगिनो अनंते। योगी जो आत्मज्ञान के मार्ग में प्रगति करने का चेष्टा कर रहे हैं वे वास्तव में आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया, देखिए जो कि आत्मा में रहने को, स्वयं को आत्मा में स्थिर करने का या ये समझने का कि हम आत्मा हैं, वो जो रहते हैं वो एक्चुअल में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और वो जो आनंद है वो क्षणिक आनंद नहीं है, वो 1 सेकंड या 5 सेकंड का आनंद नहीं है, वो आनंद कॉन्स्टेंटली बढ़ने वाला आनंद है। यह इसलिए है कि उसका आनंद परम आनंद लेने वाले राम या कृष्ण से संबंधित है। उसने अपना जो आनंद प्राप्त करने का जो पाइपलाइन है उसे उस रिजर्वायर से जोड़ दिया है जिसे भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, देखिए 5वें अध्याय का 28वां श्लोक बड़ा फेमस श्लोक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छति। जो व्यक्ति ये जान गया कि सभी चीजों का, सभी यज्ञों का कुछ भी हम करते हैं उसका जो भोक्ता है वो हम नहीं, हम भोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी चीजों के भोक्ता जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। अगर कोई व्यक्ति ये समझ ले और ये भी समझ ले सुहृदं सर्वभूतानां, प्रत्येक के वो बहुत ही, भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रत्येक के मित्र हैं, प्रत्येक के सुहृद हैं। तो अगर जो ये समझ जाए तो उसे ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति, उसे शांति मिलेगी। अगर मन शांत नहीं है तो कभी भी आनंद में आप नहीं रह सकते हैं, चाहे आपके पास में बहुत बड़ी बंगला, गाड़ी, कुछ भी हो। तो इसका ये करने के, भोग के माने आनंद से है। हमारा आनंद अपनी स्थिति आनंद देने वाला जानकर है, वास्तविक आनंद लेने वाले भगवान है। इस संसार में उसका उदाहरण भी प्रभुपाद दे रहे हैं कि अगर आप बोलेंगे कि नहीं इसमें कैसे समझे इसको, तो प्रभुपाद बोलते हैं इस संसार में उदाहरण पति और पत्नी के मध्य संबंध में पाया जाता है। पति आनंद लेने वाला है यानी कि पुरुष है, और पत्नी आनंद देने वाली है यानी प्रकृति है। तो लेकिन इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फिर भी आनंद पति और पत्नी दोनों ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ये सिर्फ सोचे कि मैं भोग करूंगा और स्त्री जो है वो भोग्या है यानी कि जिसको मैं भोग करूंगा, परंतु क्या ये एक्चुअल में ऐसा है? एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में स्त्री भी भोग कर रही है, उसे भी उतना ही आनंद। भोग शब्द का अर्थ पहली प्रभुपाद ने लिखा आनंद, आनंद प्राप्त करना है, यानी कि स्त्री को भी आनंद प्राप्त हो रहा है और पति को भी आनंद प्राप्त हो रहा है, यानी जो भोगी है और जो भोग्या है इन दोनों को ही आनंद प्राप्त हो रहा है भोग करने से। तो आत्मा भोगता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब वास्तव में आनंद होता है तो यह
भिन्नता नहीं रहती कि पति अधिक आनंद ले रहा है और पत्नी कम आनंद ले रही, परंतु जब आनंद आता है तो कोई विभाजन नहीं रहता है। गौर से देखने से कोई जीव आनंद देने वाला नहीं है। भगवान विस्तृत हुए और हम उनके विस्तार हैं। हम सब भगवान के अंश हैं, इसीलिए इस बात को यहाँ पे बताया गया है। भगवान एक है, दो नहीं, परंतु वे आनंद लेने के लिए अनेक रूपों में विस्तृत होते हैं। तो इसका बता रहे हैं, हमें भी इसका अनुभव होता है। जैसे हम अगर कमरे में अकेले बैठे रहें तो हमें उसमें ज्यादा मजा नहीं आता है, जबकि उसी के साथ अगर हमारे पास यदि 5 हमारे मित्र हैं और हम उसके बीच में बैठे हुए हैं तो हमारा आनंद बढ़ जाता है। हम उनके साथ कुछ विषयों पे चर्चा करके अपना आनंद बढ़ाते हैं। भगवान की चर्चा करें तो हमें आनंद की सीमा ही नहीं रहती है। आनंद के माने विविधता से है, यानी आनंद का मतलब है कि बहुत डिफरेंट टाइप हो, मतलब बोरिंग नहीं हो, मोनोटोनस नहीं हो। ये भगवान अपने आनंद के लिए बने हैं और हमारी स्थिति उन्हें आनंद देने वाली है। यही हमारा स्वरूप है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जीव जितने भी यानी कि हम, चाहे वो हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, हम सब किसको आनंद देने के लिए बने हैं? भगवान को आनंद देने के लिए बने हैं। तो भगवान यहाँ पे भोग्य हैं, भोगी हैं, और हम जो हैं चाहे वो पुरुष शरीर में है, चाहे कोई जीवात्मा स्त्री शरीर में है, वो भोग्या है, यानी कि भगवान उसको भोगेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात क्या है कि हम अगर भगवान द्वारा भोगे जाएंगे भी तो हमें भी उतना ही आनंद प्राप्त होगा, जैसा कि पति पत्नी वाला एग्जाम्पल में आया था। तो भगवान यदि हमें भोगेंगे भी तो भी हमें उतना ही आनंद प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान की सेवा करने से, भगवान को जो पसंद है वो करने से अल्टीमेटली हमें ही आनंद प्राप्त होगा और हम आत्मा में स्थित हो पाएंगे। यदि कृष्ण भगवान आनंद लेने वाले और हम आनंद देने वाले हैं, परंतु आनंद का अनुभव दोनों में ही बराबर ही है। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। संपूर्ण भगवत गीता में शारीरिक स्तर पर सांसारिक आनंद निरुत्साहित किया गया है। तो इस पूरे भगवत गीता में इस जो भौतिक संसार के भोग को से हमें अलग कर रखने को कहा गया है। तो ये देख सकते हैं हम दूसरे अध्याय का 14वां नंबर श्लोक, मात्रा स्पष्टास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यं तां तितिक्षस्व भारत। तो यहाँ पे बताया गया है कि ओ कुंती के पुत्र, परिवर्तित होने वाली गर्मी और ठंडक, सुख और दुख का आगमन, उनके कुछ समय के बाद चला जाना शीत और ग्रीष्म ऋतुओं के आने जाने की भांति है। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरनि अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् द्विजस्व भारत। ये भी बड़ा फेमस श्लोक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी तथा बिना कोई नाप वाले सनातन जीव की भौतिक शरीर का ही नाश होता है, इसलिए ओ भरत के वंशज लड़ो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान की आत्मा जो है वो अविनाशी है और उसे किसी प्रकार से नापा नहीं जा सकता है। इतना सूक्ष्म है, इसकी एक कल्पना मात्र की गई है, जिसमें कि श्वेताक्षर उपनिषद में कहा गया है केश अग्र शतभागस्य, यानी कि हमारे जो केश हैं, जो हमारे बाल हैं, उसका जो टिप है उसका पहले आप 100 टुकड़े करें, फिर उसमें से एक टुकड़े को निकाल के फिर 100 टुकड़ा करें, यानी कि 10,000वां जो हिस्सा होगा शायद वो जो हमारी आत्मा का परिमाप होगा। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो आत्मा है वो अनाशीनो अप्रमेयस्य, उसे नापा नहीं जा सकता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक भौतिक इमेजिनेशन दिया गया है ताकि हम इमेजिन कर सके कितनी छोटी होगी। भगवान कृष्ण हमें शरीर के स्तर से ऊपर उठकर वास्तविक परम जीवन में आने की उत्तेजना देते हैं। तो यहाँ पे और भी इसके बारे में बताया गया कि जब बंधन वाले जीव सत्व रज तमस इन गुणों को पार कर लेते हैं तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था के दुखों से मुक्ति पाते हैं। तो हमें बेसिकली अपने तीनों रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की रस्सियों को काट के ऊपर उठना होगा। ऊपर उठ जाने पे उस अवस्था को क्या कहते हैं? ब्रह्मभूत या भगवत ज्ञान के स्तर में स्थित करने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें कृष्ण भावना की विधि स्वीकार करनी होगी। और कृष्ण भावना की कौन सी स्थिति है? श्री चैतन्य महाप्रभु का उपहार है हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका लगातार उच्चारण करने से जीवा पे ये अगर मंत्र रहे, यह विधि भक्ति योग या मंत्र योग कहलाती है और सर्वश्रेष्ठ योगी इसी विधि का उपयोग करते हैं। इस कलयुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। किस प्रकार योगी अपनी पहचान जन्म मृत्यु के चक्र और भौतिक शरीर के बाहर अनुभव करते हैं और इस संसार से वैकुंठ लोग जाते हैं, इसका अगले अध्याय में का विषय है। यानी कि आप वो बताएंगे कि इस सर्वश्रेष्ठ विधि का उपयोग करके किस प्रकार से जो योगी है वो जन्म मृत्यु से परे निकल जाता है और भौतिक शरीर के बाहर का अनुभव करते हैं। इसके विषय में अब अगले नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें बताया जाएगा। तो मुझे लगता है 10:10 हो गए, थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लग गया है, लेकिन ये चैप्टर भी, ये जो पुस्तक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसके नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम लोग आगे इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। और अभी आज के लिए हम लोग यहीं पे अब विराम देंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, अन्यथा फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी पुस्तक के सेकंड चैप्टर में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो बुक में हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म की कुछ नीतियां, मतलब कुछ शिक्षाएं हैं जो थोड़ी अटपटी थी, तो क्या जो ये बौद्ध धर्म है बनाया हुआ तो गौतम बुद्ध जी के द्वारा है, तो बुद्ध ये क्या ये वही बुद्ध हैं जो भगवान के 9th उनका है? मतलब मेरे को कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर ये वो बुद्ध है तो वो तो ऐसी शिक्षा कैसे, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा माता जी कि शास्त्र में जैसा वर्णन मिलता है उसके हिसाब से हमें प्रशांत मुकुंद प्रभु से आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने भी एग्जैक्टली किसी जमाने में यही प्रश्न प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से भी पूछा था, तो उन्होंने बड़ा सुंदर उसका जवाब दिया था कि जो भगवान बुद्ध हैं वो भी दो हैं। एक है भगवान बुद्ध जो कि भगवान श्री कृष्ण का, जिसको बोला जाता है भगवान के ही अवतार हैं, वो बुद्ध जो है वो अलग बुद्ध थे। वो बुद्ध जो थे उन्होंने केवल और केवल बोला कि यदि वेद पढ़ के तुम निहत्थे पशुओं का वध कर रहे हो तो ऐसे वेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था। लेकिन ये जो गौतम बुद्ध हैं, यानी कि जो सिद्धार्थ है, जो बाद के बुद्ध हुए, जिनको जो कि बोध गया में जाने के बाद उसी बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसमें भगवान बुद्ध जिसके नीचे बैठते थे, वो स्थान कॉमन है। लेकिन ये जो भगवान बुद्ध हैं और ये जो बुद्धिस्ट फिलोसफी चलती है, ये पूरी की पूरी मायावादी फिलोसफी है। इसकी कोई मतलब ये नहीं है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण के जो फॉर्म है, जो केशव धृत बुद्ध शरीरा, ये वो बुद्ध नहीं है जो भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा होती है, जिससे बुद्धिस्ट और ये जो बुद्धिस्ट रिलीजन चल पड़ा है, ये वो बुद्ध नहीं है। तो भगवान जो बुद्ध हैं वो अलग हैं और सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध जो हैं वो अलग हैं। तो शास्त्रों में इसका प्रमाण भी मिलता है। श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के तीसरे चैप्टर में अगर आप पढ़ोगे तो आपको वहां पे भगवान बुद्ध कहाँ पे आएंगे, क्या होगा, उसमें उनकी माता का नाम अलग है, सब कुछ डिफरेंट, मैंने आपको साफ पता चलेगा कि ये अलग है। ये बुद्ध जिसके बारे में भागवत में चर्चा है, वो बुद्ध और गौतम बुद्ध दो लोग अलग हैं, दो डिफरेंट। प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। इसके बारे में ना प्रभु जी ने एक लेक्चर दिया हुआ है। हाँ, दोनों ने समझाया, एक्सप्लेन किया है कि दो गौतम बुद्ध हैं। जो हमारे भागवत में है वो वाले गौतम बुद्ध नहीं है जो पहले आए थे, बाद वाले हैं। यस यस यस। तो हम जिन गौतम बुद्ध ने बुद्धिस्ट धर्म चलाया है, जो जिनके नाम से बुद्धिस्ट धर्म चलता है, वो गौतम बुद्ध टोटली मायावादी थे। वो उनका कोई भी उनका वही मैंने जैसा आपको बताया, वो लोग कभी ये चीज बिलीव ही नहीं करते। आत्मा के अस्तित्व पे ही उनका बिलीव नहीं है। वो बोलते हैं कि आत्मा बोल के कोई चीज नहीं है। चेतना जो है ये तो बस सिर्फ कुछ भौतिक रसायनों के मेल से शरीर बना हुआ है, उसमें उसके ऑटोमेटिक चेतना है उसमें। तो कॉन्शियसनेस जो है वो उसका फल है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं है। चेतना अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो इसका हमें पूरे शास्त्रों से प्रमाण मिलता है माता जी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। तो ठीक है, अभी हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्त अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करेंगे।
हरे कृष्णा, प्रणाम। यस यस माता जी, एक मिनट रुकिए प्रभु जी, माता जी आई हैं, बताए माता जी। प्रभु जी मुझे इससे नहीं, मुझे बस वैसे अलग से प्रश्न पूछना था। प्रभु जी ये एकादशी का पूछना था, कल है क्या एकादशी? नहीं 25 को है, सॉरी 24 को है, 24 तारीख को है। 24 को। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। चलो अब आप सभी भक्त मिलके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रेष्ठ प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय। गुरु महाराज की प्रभु जी की जय। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।